हेलो हेलो और मेरे 3M क्लब के दोस्त कैसे हो। आज ना मैं कुछ नया लाई हूँ। तुमने पहले मेरी वीडियोस में सिर्फ म्यूजिक सुना होगा, वो इमोशनल वाली वाइब, वो मिसिंग द मैं 3M वाली फील। पर आज कोई म्यूजिक नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, पहली बार मेरी आवाज़ और मेरी तरफ से एक कहानी। पर ये ना कोई लव स्टोरी नहीं है, ये है एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। जी हाँ, ऐसी कहानी जो सच में घटित हुई थी। इसका विलन ना कभी मिला नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि विलन आखिर था कौन। तो मेरे अंधेरों के आशिकों, रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम सिर्फ इमोशनल फील नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा डरेंगे। तो फटाक से ईयरफोन्स लगाओ, लाइट थोड़ी डिम करो और तैयार हो जाओ। अब सुनो, इस कहानी में ना कोई हीरो नहीं है और ना ही कोई विलन है तो बस एक घर जो कि घर नहीं था, बल्कि एक प्लेग्राउंड की तरह था, एक वॉचर का प्लेग्राउंड। तो ये कहानी है द वॉचर की। चलो पहले तो सीन सेट करो। साल है 2014। न्यू जर्सी का एक प्यारा सा शहर, वेस्टफील्ड। शांत, रिच लोग, गेटेड कम्युनिटीज और इन्हीं शांत सी गलियों में एक बड़ा सा रॉयल टाइप का बंगला, एक ड्रीम हाउस जिसका नाम था 657 बुलेवार्ड। पिक्चर परफेक्ट हाउस था भाई, 6 बेडरूम्स, वाइट फेंस एंड एक बड़ा सा लॉन। खैर, तो ये प्यारा सा घर बिका भी बड़ा महंगा, पूरे 1.3 मिलियन डॉलर्स में। इसे एक प्यारी सी फैमिली ने खरीदा, ब्रॉडस फैमिली। इस फैमिली में डेरेक, उनकी पत्नी मारिया और उनके 3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे थे। नया घर, नए सपने। पर अभी तो वो घर में मूव इन भी नहीं हो पाए थे कि उन्हें एक बड़ी अजीब सी क्रीपी सी चिट्ठी आई, जिसपे कोई रिटर्न एड्रेस या सेंडर की इंफॉर्मेशन नहीं थी। और चिट्ठी का कंटेंट भी ना बड़ा अजीब सा था। मैं बताती हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था, डियरेस्ट न्यू नेबर, वेलकम टू द नेबरहुड। आई हैव बीन वॉचिंग 657 बुलेवार्ड फॉर डेकेड्स। स्ट्रेंज ना, ब्रॉडस फैमिली को भी लगा, पर उन्होंने सोचा कि शायद कोई प्रैंक होगा। बट फिर चीजें थोड़ा डार्क हो गई। एक और चिट्ठी आई और ये भी उतनी ही क्रीपी। सेम फॉर्मेट था, कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट इसका कंटेंट और भी ज्यादा क्रीपी था। बंदा जो ये लेटर्स भेज रहा था वो खुद को द वॉचर कहता था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो ब्रॉडस फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता था। उनके निकनेम्स जो कि वो सिर्फ घर में यूज करते थे, उनके घर का लेआउट, वो भी डिटेल में। उसने लेटर्स में कुछ बहुत अजीब बातें भी लिखी थी, जैसे कि वॉचर ने बताया कि वो पहला वॉचर नहीं है, उससे पहले उसके पिताजी वॉचर थे और उनके पहले उनके पिताजी वॉचर थे। उसने ये भी बोला कि उसे इंतजार था कि कब तुम इस घर को खरीदोगे। और तो और उसने पूछा कि क्या तुम इस घर में वो यंग ब्लड प्रोवाइड कर रहे हो जिसको ये घर क्रेव कर रहा है। I mean, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ये तो बहुत अजीब है। ब्रॉडस फैमिली को भी काफी डर लगा। उन्होंने तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए, कैमरास लगवाओ, फिर भी पता है कुछ पता नहीं चला। उन्होंने तो DNA टेस्ट भी करवा दिए, पर रिजल्ट कुछ नहीं, बस चिट्ठियां और एक इनविजिबल अननोन विलन द वॉचर। हर बार चिट्ठी बिना किसी क्लू के आ जाती थी और घर के अंदर से हर एक मूव की जानकारी उसमें होती थी। डर के मारे बेचारी ब्रॉडस फैमिली उस घर में कभी मूव इन ही नहीं कर पाई। उन्होंने घर बेचने का इरादा किया, पर 5 साल तक वो घर बिका ही नहीं। फाइनली 2019 में $4 लाख के लॉस में उन्होंने उस घर को बेच दिया। नए ओनर्स के बारे में एटलीस्ट कोई लेटर पब्लिक तो नहीं आया। तो फिर आखिर गया कहाँ वो वॉचर? पता है, कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। एंड ऑनेस्टली ये थॉट उतना क्रेजी भी नहीं है, बट फिर कोई अपना ही नुकसान भला क्यों करवाएगा। खैर, तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा वो वॉचर? तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी द वॉचर की। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगली बार कोई चिट्ठी आए जिसमें सेंडर इन्फॉर्मेशन ना हो तो तुम उसको बिल्कुल मत खोलना, उसे सीधे जला देना। और हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, पता नहीं कौन किसको कब देख रहा हो। अच्छा, तो अगली बार मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। अगर तुमको ये अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं।